अल्फाबेट को हम जो है दो भाग में बांटे, एक भाग हो गया फीचर, दूसरा हो गया फोनिक्स। इसी को हम जो है हिंदी में कहे स्वरूप, कहे उच्चारण। इसमें अध्ययन का तरीका विजुअल है, करके हम अध्ययन करते हैं। इसमें जो है ऑडियो है, इसको जो है हम उच्चारण करके बोल करके जो है अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हुआ। तो अल्फाबेट जो है वह इसमें क्या हो गया, फीचर में 26 गो अल्फाबेट हुआ, A to Z। और वॉवेल जो है 5 गो हुआ, A, E, I, O, U। ये 5 गो जो है वॉवेल हुआ। और सेमी वॉवेल जो है 2 गो हुआ, W and Y। ये सेमी वॉवेल हुआ। और रेस्ट वन जो हो गया आपको, रेस्ट वन वह जो है 19 को आपको कंसोनेंट हो गया। रेस्ट वन यानी ये 5 और ये 7, 26 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 19 आपको कंसोनेंट हो गया। ये हम अध्ययन किया, हम अध्ययन किए इसको। और उसी तरह से हम जो है फोनिक्स में जब हम अध्ययन करेंगे, फोनिक्स में जब, तो इसमें हमको जो है क्या होगा कि फोनिक्स में भी वही होगा। अल्फाबेट जो है इसमें, अल्फाबेट्स जो है इसमें भी 26 ही होगा, क्योंकि अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं ना। तो चाहे फीचर में हो या फोनिक्स में हो, अल्फाबेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम अब देखेंगे कि इसमें जो है वॉवेल में, यहाँ हम वॉवेल का जब हम अध्ययन करते हैं तो वॉवेल में हम पाते हैं क्या कि फीचर में हमें 5 गो वॉवेल था और यहाँ पर हमें जो है 12 गो वॉवेल है। बताएंगे बाद में कि कौन कौन वह 12 गो वॉवेल है और क्यों है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें हम देखें कि फोनिक्स की बात मैं कर रहा हूँ कि फोनिक्स में जो है आपको अल्फाबेट की टोटल संख्या 26 हो गया, वॉवेल की संख्या 12 हो गया और सेमी वॉवेल इसमें नहीं होता है। इसमें सेमी वॉवेल नहीं होता है, इसमें सेमी वॉवेल की संख्या 0 हो गई। सेमी वॉवेल की संख्या 0 हो गई, तो यहाँ हो गया 12। तो कंसोनेंट कितना हो जाएगा, आप लोग स्वयं बता दीजिएगा। कंसोनेंट की संख्या कितनी होगी बताइए, कंसोनेंट की संख्या कितनी होगी। तो हम ये टोटल अल्फाबेट में से 12 को घटा देंगे, कितना हुआ 14, तो ये हो गया 14 गो हो गया आपको क्या, कंसोनेंट हो गया। समझ गए। तो इसमें तो हमको 12 गो जो है वॉवेल और 14 गो कंसोनेंट मिला, दो ही चीज मिला हमको इसमें। तो अब इसमें देखिए, हाँ किशन, हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। हाँ समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए देखिए, देखिए फोनिक्स में अल्फाबेट की टोटल संख्या 26, वॉवेल की संख्या 12, सेमी वॉवेल की संख्या 0 और कंसोनेंट की संख्या 19 हो गई। अब एक चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसे मतलब जो है ना ये है। तो आप इसमें जो है देखेंगे, तो अब इसमें देखिए कि जो है ना आपको जो है हो गया, और यहाँ 5 गो हो गया आपको जो है ना वॉवेल और 2 गो सेमी वॉवेल हो गया, 19 गो कंसोनेंट हो गया। अब कुछ सवाल उठता है जो है सेमी वॉवेल पर है, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हम इरेज करेंगे। वी वांट टू इरेज इट so that सर all of बोलिए। you take a screenshot. अब कुछ क्वेश्चन आता है बेटा, देखो गौर करो इस क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपको, पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी सेमी vowels are there in English alphabet, in English अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने जो है सेमी वॉवेल होते हैं। आप लोग तो जवाब जानते हैं, कितना होता है, कितना होगा, 2। वेरी गुड, 2। और दूसरा सवाल पर भी ध्यान दीजिए, आप ही को जवाब देना है। व्हाट आर दे, व्हाट आर दे,
यानी दो अगर होता है तो वो दोनों कौन कौन है? वे दोनों कौन कौन है? W एंड Y। वेरी गुड, W एंड Y। और थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड नो इट। थर्ड क्वेश्चन इज why W and Y called semi vowel? सेमी वॉवेल। W और Y को ही हम सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं? W और Y को हम सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं, इसका जवाब देना है। बताइएगा कोई, क्यों कहते हैं? नो, देखिए इसको लिखेंगे दीज टू अल्फाबेट्स, दीज टू अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स W and Y sometimes behave like vowels, and sometimes behave like consonant। कहते हैं ये दोनों जो अल्फाबेट हैं, ये दोनों जो वर्ण हैं, कभी स्वर की तरह आचरण करते हैं तो कभी व्यंजन की तरह आचरण करते हैं। ऑन द बिहेवियर ऑफ देम, on the behavior of them, it was very difficult to decide, it was very difficult to decide in which group, hey, don't make a noise, mic बंद कीजिए। difficult to decide in which group they should be kept, कहता है उनके आचरण के आधार पर यह मुश्किल हो गया कि इसे किस ग्रुप में रखें। but more inclination of them towards vowel, so they are named semi vowel। उसका क्या है, झुकाव ज्यादा स्वर के तरफ था, इसीलिए उसका नाम सेमी वॉवेल रख दिया। इसको समझिए, these two alphabets sometimes behave like vowels and sometimes behave like consonants. On the behavior of them, it was very difficult to decide in which group they should be kept, but more inclination of them towards vowel, so they are named semi vowel। कहने का मतलब था कि ये दोनों वर्ण W और Y जो है, कभी स्वर की तरह आचरण करते हैं तो कभी व्यंजन की तरह आचरण करते हैं, और इनके आचरण के आधार पर यह निर्धारित करना कि इसको किस ग्रुप में रखा जाए, के ग्रुप में रखने, व्यंजन की तरह भी आचरण व्यंजन के ग्रुप में रखने, ये मुश्किल थी। लेकिन इनका ज्यादा झुकाव जो है स्वर के तरफ था, इसीलिए इसका नाम स्वर के नाम के साथ ही, वॉवेल के नाम के साथ ही सेमी वॉवेल रखा गया है। आप लोग जो है ना देखते होइएगा इलेक्शन के समय कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हाथ छाप में भी जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, फूल छाप में भी जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। तो उनको देख करके आप लोगों को मुश्किल नहीं लगता है कि आखिर ये कौन पार्टी का आदमी है
भाई। हाथ छाप में भी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, फूल छाप में भी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है। मीट उट बनता है तो हाथ छाप में भी जाके चाँप लेता है, फूल छाप वाले पार्टी में भी जाके चाँप लेता है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि आखिर ये किस ग्रुप का आदमी है। लेकिन ज्यादा झुकाव जिसके तरफ होता है, किसी एक के तरफ तो ज्यादा झुकाव होता है, तो जिसके तरफ ज्यादा झुकाव हुआ उसी का आदमी हुआ। वही काम था ये W और Y का। ये दोनों के तरह आचरण करता था, लेकिन ज्यादा झुकाव इसका स्वर के तरफ था, इसलिए स्वर के नाम के साथ इनका नाम सेमी वॉवेल रखा गया। इसको ऐसे कहिए आप, ये दोनों वर्ण, ये दोनों वर्ण W तथा Y कभी स्वर की तरह आचरण करते हैं, स्वर की तरह आचरण करते हैं, आचरण करते हैं तो कभी व्यंजन की तरह इनके आचरण के आधार पर, इनके आचरण के आधार पर यह निर्धारित करना कि इसे किस समूह में रखा जाए, इसे किस समूह में रखा जाए, बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। लेकिन इनका यानी W और Y का ज्यादा झुकाव स्वर के तरफ होने के कारण इनका नाम उपस्वर यानी सेमी वॉवेल रखा गया, सेमी वॉवेल रखा गया। क्लियर हो गया कि ये दोनों वर्ण जो थे, स्वर का भी काम करता था, व्यंजन का भी काम करता था। अब दोनों का काम करे तो दोनों ग्रुप में तो रखा नहीं जा सकता था। बड़ी मुश्किल हो गई कि इसको किस ग्रुप में रखें। लेकिन अंततः हम देखे क्या कि इन दोनों का झुकाव स्वर के तरफ ज्यादा था, इसलिए स्वर के नाम के साथ इनका नाम जो है रखा गया सेमी वॉवेल यानी उपस्वर। कोई दिक्कत इस नागो में? कोई प्रॉब्लम बाबू? नो सर। एनी प्रॉब्लम? चलिए, मैं आई इरेज दी बोर्ड को इरेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं हम। Sir, I am having problem. Do you want to ask any question, Mahi? Yes. Sir, you say W and Y behave. What? Yes, sir. Sir, you say W and Y behave like vowel as well as consonant. In which situation it will be? Yes, very important question for you. This question is very important. Thanks for asking this question. I'm going on that point. In which situation W and Y called semi vowel? The situation is, Mahi raise a question. The question is to tell about the situation of W and Y when they will behave like consonant and when they will behave like vowel. So I'm going to discuss this point. That first question, I ask you
how W and Y behave vowel as well as consonant. कैसे बिहेव करता है इसको देखना है। सृष्टि यस सर। तुमको प्रश्न कोई दिक्कत नहीं हो रही है बेटी? नहीं सर, बस Do you थोड़ा get- साफ साफ लिखिए। डू यू गेट एनी प्रॉब्लम? नो सर। I try my best to write clear. जानवी, as well as consonant. अब देखिए ये कि कैसे बिहेव करता है, इस चीज को देखना है हमको। अब इसको देखिए हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए हिंदी का स्वर जो है ओ, ई, उ, ए, ये जो है आपको हिंदी का स्वर है। ये फंडामेंटल स्वर है, इसी से आ बना है, इसी से औ बना है, इसी से औ बना है। ये हर्ष इकार है, इसी से दीर्घ इकार बना है। ये हर्ष उकार है, इसी से दीर्घ इकार बना है, इसी से ये सब बना है। तो इस तरह से ये फंडामेंटल 4 गो वॉवेल पर हम ध्यान देंगे। और माही का समस्या का समाधान अभी तुरंत हो जा रहा है कि कोई शब्द हम जो है डब्ल्यू से लेंगे। डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले कोई शब्द बोलिए आप लोग। स्पीक एनी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ डब्ल्यू। वॉच। Sir, world. डब्ल्यू ए, अच्छा वॉच। वॉच वर्ल्ड। वी राइट pronunciation of watch. Just only one word you have to choose. Watch. अब W का उच्चारण हम क्या देखते हैं? वो है ना? ओ, ई, उ, ये वॉवेल में से कोई है? नहीं है, तो ये हो गया आपको कॉन्सोनेंट। ये हो गया आपको कॉन्सोनेंट हुआ। इसको जो है व्यंजन हम कहेंगे। ये कॉन्सोनेंट हो गया आपको वॉच। तो यहां किसके तरह बिहेव किया? कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव किया। अब ये एक शब्द और लेंगे। किशन हरिओम बोलेगा। अब ऐसे शब्द बोलना है कि डब्ल्यू जो है लास्ट में चला जाए। एक ऐसा शब्द का चयन कीजिए जो डब्ल्यू लास्ट में जाए। बोलिए। लो। है लो लो माने कानून। लो, एस लो। लो, डब्ल्यू का उच्चारण यहां हो गया ओ, LOW लो। अब इसका उच्चारण देखना है हमको सिर्फ। तो डब्ल्यू का उच्चारण हो गया ओ। ओ क्या है आपको? वॉवेल, यानी ये स्वर हो गया। तो अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डब्ल्यू का उच्चारण कंसोनेंट भी होता है, डब्ल्यू का उच्चारण स्वर भी होता है। यानी ये डब्ल्यू कंसोनेंट के तरह भी आचरण किया और ये डब्ल्यू स्वर के तरह भी आचरण किया। तो दोनों तरह का आचरण किया ना, ये स्वर और व्यंजन की तरह। इसमें हम अब एक निष्कर्ष पर आए कि शुरू में जब डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है किसी शब्द में, तो वह जो है कंसोनेंट की तरह आचरण करता है, व्यंजन की तरह आचरण करता है। और वही शब्द के लास्ट में चला जाता है, अंतिम में चला जाता है, तो वह जो है वॉवेल की तरह आचरण करता है। ये निष्कर्ष आप ये दोनों के उदाहरण पर आए। अब तो इसका जो है पैथोलॉजिकल जांच आप डब्ल्यू का किए हैं, अब आपको करना है किसका? कि वाई का। अब ये वाई का, तो वही काम करेंगे हम। वाई से शुरू होने वाले एक शब्द लेंगे। बोलिए वाई से शुरू होने वाला एक शब्द। याक। याक, याक। Just you see, only one word. For illustration, one word is enough. Yak.
वाई का उच्चारण यो है, यो है, यह है, वॉवेल में है कोई में नहीं, ये कंसोनेंट हो गया, कंसोनेंट हो गया। और फिर देखिए यहाँ कि अब ऐसा शब्द लेंगे हम जो वाई बाहर बाद में चला जाए। बोलिए कोई ऐसा शब्द जो बाद में जाए, अंतिम में वाई आना चाहिए शब्द का। ले फनी, क्या? LAY ले मतलब ले, वाई का उच्चारण ए आया। यहाँ देखिए ए है, ये हो गया आपको क्या, वॉवेल हो गया, तो ये हो गया स्वर हो गया आपको। तो यहाँ पर भी वाई के केस में भी हमने वही देखा कि शुरू में जब वाई आता था तो कंसोनेंट की तरह आचरण करता था, और अंतिम में वाई आता है तो वॉवेल की तरह आचरण करता है। यानी ये जो है डब्ल्यू और वाई दोनों को देख करके यह स्पष्ट निष्कर्ष पर हम लोग हैं कि जब डब्ल्यू और वाई का प्रयोग किसी शब्द के पहले होता है तो वह जो है कॉन्सोनेंट के तरह बिहेव करता है, और यही डब्ल्यू और वाई जब शब्द के बाद में चला जाता है तो वह जो है वॉवेल की तरह बिहेव करता है। यही तो बिहेवियर है, यही डुअल बिहेवियर है, यही दोहरा बिहेवियर है। दो तरह का बिहेवियर के कारण इनको जो है हम जो है ना कॉन्सोनेंट ग्रुप में रखे ना वॉवेल ग्रुप में रखे, बल्कि इनका एक अलग ग्रुप है सेमी वॉवेल डब्ल्यू और वाई, इसको हम इसीलिए जो है ना सेमी वॉवेल के है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, स्पष्ट है? नो सर। यस सर, नहीं हुआ स्पष्ट? सर हो गया, सर हो फिर से गया। एक बार कह दें, हो गया सर। फिर से एक बार कह दें। तो इस तरह से आपको ये जो है वॉवेल के तरह बिहेव किया और कॉन्सोनेंट के तरह बिहेव किया, इसीलिए इसको जो है सेमी वॉवेल कहते हैं। लेकिन अब हमें विचार करना है कि सिर्फ यही दोनों को क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तरह का आचरण यही दोनों करता है। हमारा 26 अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट में आप लोगों से आप लोग बताइए कोई ऐसा शब्द जो शुरू में वॉवेल के आचरण करे और बाद में वॉवेल के तरह आचरण करे। ये 26 लेटर में कोई लेटर है जो कि इस तरह का आचरण करता हो? अगर इस तरह का आचरण करेगा तब दो ही नहीं, तब उसको भी हमें मानना पड़ेगा कि वह भी सेमी वॉवेल है। लेकिन इन 26 अल्फाबेट में कोई भी लेटर इस तरह का आचरण नहीं करता है, इसीलिए हमको अभी तक हम लोगों की जानकारी के अनुसार यही दोनों जो है आप लोग जो है ना वॉवेल डब्ल्यू और वाई को हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं। बाकी रिसर्च के लिए आप हैं, एक एक शब्द का आप लोग जो है पैथोलॉजिकल जांच कीजिए। अगर मिल जाए शुरू में, अगर कोई जो है अल्फाबेट का वर्ड शुरू में अगर मतलब अल्फाबेट कोई है वर्ड में, अगर वह जो है कॉन्सोनेंट के तरह आचरण करता हो और लास्ट में जो है वॉवेल के तरह आचरण करता हो, तो हम बाध्य हैं उसे जो है सेमी वॉवेल मानने के लिए, लेकिन करता ही नहीं कोई है। ये जो है नेचर सिर्फ डब्ल्यू और वाई का है, इसीलिए डब्ल्यू और वाई को हम लोग जो है सेमी वॉवेल कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और हैव यू एनी प्रॉब्लम टू आस्क? ओ सर, किसी के पास कोई समस्या? नहीं और सर, तो आज इसका फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब क्लास ओवर करते हैं। यस सर, ठीक है सर, ठीक है, हाँ ले लीजिए स्क्रीन शॉट। थैंक यू सर। अरे रुक जा सर, थोड़ा सा साइड हटिएगा। चलिए लीजिए। थैंक यू सर। ले लिए स्क्रीन शॉट? यस सर, ओके सर, यस सर। तब आउट जाए क्लास से। चलिए, बाय सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत संजीदगी के साथ इसको जो है ना क्लास देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो है बहुत शालीनता, बहुत शांत होकर के जो है आपने क्लास अटेंड किया।
इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। अब इसको आप